नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार, लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप जानते हैं स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है ये पूर्णतः आयुर्वेद पर आधारित है। इसके माध्यम से हम आपको रोजाना बताते हैं कि कैसे आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाकर अपने बड़े से बड़े रोग को मात दे सकते हैं। और आप जानते हैं इन सभी चीज़ों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करेंगे गुरुजी का। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से आपको कारण बताते हैं, लक्षण बताते हैं और साथ ही साथ बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद के माध्यम से इस रोग को जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे चोट लगने की समस्या के बारे में। अगर किसी को शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग जाती है तो क्या कुछ उपचार हमें करने चाहिए ताकि उससे हम जल्द से जल्द राहत पा सके। गुरुजी से जानते हैं इस विषय पर पूरी जानकारी। गुरुजी, आज हम बात करेंगे चोट लगने की समस्या के बारे में, फिर चाहे वो किसी भी कारण से लगी हो। सबसे पहले हमारा प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए और क्या उसका ऐसा घरेलू उपचार हम करें जिसकी चलते वो जल्द से जल्द वो घाव भरे। देखिए, कहीं भी चोट लगे वहाँ से जख्म ना हो, खून ना निकले, तो उसके लिए घरेलू उपचार है कि आप 1 फुट लंबा 1 फुट चौड़ा सूती कपड़ा लें जी। और उस सूती कपड़े के अंदर हल्दी को प्याज के रस में घोल करके उसकी गांठ से बांध दें, पोटली बना दें। फिर सरसों के तेल को गर्म करके उसके अंदर उसको डुबो के जहाँ पे आपको चोट लगी है, भयंकर दर्द है, वहाँ 10 मिनट तक सिकाई करें। 10 मिनट के बाद वहाँ पे खाकी रंग की सेलो टेप से उस पोटली को बांध दें। बांधने के 1 घंटे के बाद आपको वहाँ का दर्द बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्याज के रस में हल्दी मिला कर के कितना भी भयंकर से भयंकर दर्द कहीं भी है, उस पर सरसों के तेल में इसको डुबो करके गर्म तेल में और उसकी सिकाई करते हैं तो हर किस्म का दर्द समाप्त हो जाता है। परंतु इसमें 2 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना कि रोगी को चाय कॉफ़ी पीने नहीं देना और पानी जब भी पिएं हल्का गर्म पानी पिएं, उसमें भी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पिएं। खाना ताज़ा गर्म गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस आपको रोग हो ही नहीं सकता कोई भी। क्योंकि पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए लहसुन प्याज अदरक का रस पानी में मिला के पीने से ऐसे काम करता है लीवर का, पैंक्री का, पित्ते का, गुर्दे का, तिल्ली का। जैसे गर्म पानी में सोडा डाल के मैले कुचैले कपड़े को साफ़ कर देते, ऐसे ये लहसुन प्याज अदरक का रस गर्म पानी में मिला के पीने से इन अंगों की सफाई करता है। जब ये अंग बिल्कुल साफ़ हैं, पाचन शक्ति पूरा काम कर रही, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नॉर्मल है, गुर्दा खाए पिए को पूरा फिल्टर कर रहा है, तिल्ली आए हुए खून को स्वीकार करके दिल को दे रही है, दिल को फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, हमें रोग ही कोई नहीं है। जब भी कोई रोग होगा तो सबसे पहले आपके लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी। पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी तो आपकी पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, आपका खाया पिया पेट में सड़ेगा तो उससे आपके पित्ते में तेजाब बढ़ेगा। पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया जो सड़ करके गुर्दे पे जाएगा वो ऐसे बैठेगा जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत यदि खून बन भी गया तो उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, वो गुदा के रास्ते बाहर फेंक देती है।
फिर डॉक्टरों के चक्करों में पड़ के कई हज़ार रुपए तो आपके टेस्टों में लग जाते हैं। उसके बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं उस रोग को दबाने के लिए दी जाती हैं, रोग के काटने की नहीं है। जहाँ पे तकलीफ़ होती है उस अंग को सुन्न किया जाता है, किसी रोग को काटा नहीं जाता, समाप्त नहीं किया जाता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि रोग आपका चाहे कोई भी है, कितना भी पुराने से पुराना रोग है, ये ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट हो जाता है। आज मैं सभी स्रोतों से एक निवेदन कर रहा हूँ कि पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में नाड़ी का ज्ञान किसी को नहीं है। इन्होंने थ्योरियाँ पढ़ी हैं, थ्योरी के हिसाब से जो उनकी समझ में आता है उसके अनुसार ये दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों से आपको लाभ हो ना हो वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, कितना भयंकर से भयंकर रोग है, जिस दिन आश्रम में नाड़ी परीक्षण कराते हैं और परहेज करके दवाई खाते हैं तो उसी टाइम 15 से 20% आराम मिल जाता है, और 15 दिन में 50 से 60% आराम मिलता है। महीने डेढ़ महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। मेरे आश्रम की दवाई सारी उम्र नहीं खानी पड़ती। मैं नाड़ी वैद्य हूँ। नाड़ी परीक्षण में जो रोग पकड़ा जाता है दवाइयाँ देता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो है 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और मेरी दवाइयों में किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं, ज़्यादा खा ली तो कोई नुकसान नहीं है, कम खा ली तो कोई हानि नहीं है। और रोग तो काटेगी, चाहे कम ले चाहे ज़्यादा ले। और दवाई इतने दिन खानी पड़ती है जितने दिन रोग है। रोग समाप्त होते हैं, दवाइयाँ बंद होती हैं और रोगी को उसके 1 महीने बाद परहेज भी खोल दिए जाते हैं। क्योंकि मेरे आश्रम की दवाइयों में परहेज बहुत सकते हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, पानी हमेशा हल्का गर्म पीना, पानी के अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। खाना हमेशा ताज़ा खाना, खाना खाते समय भी 2 गिलास गर्म पानी पीना अति आवश्यक है। रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सोना, सुबह 4 बजे उठ के फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्राह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। खाने का नियम है कि ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना, खाना खाते समय 2 गिलास पानी पीने का तरीका है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप 1 घंटा लगा देते हैं। आपका खाना ऐसे पचता है जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता चूस लेता है, पानी बहने नहीं देता, ऐसे खाना पचता है। परंतु खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। उसके बाद दिन का टाइम है तो 10 मिनट घूम करके 20 मिनट के लिए सब आसन लेटना अति आवश्यक है। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। अब उठ के आप काम करेंगे, आपके शरीर में इतनी चुस्ती होगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे हैं। आज जितने रोग हैं ये आपके गलत खान पान की देन, एसी की देन, फ्रिज की देन, ठंडे खाने की देन, छने हुए आटे की देन, धुली हुई दालें और छिली हुई सब्जी, इनसे आपको रोगों का निमंत्रण मिलता है। क्योंकि फाइबर जब अंदर जाएगा नहीं, लीवर पचाएगा नहीं, तो अंदर जाके जो चीज़ें सड़के गैस बनती है उससे रोग फैलता है। जब लीवर पचाएगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब की मात्रा नॉर्मल रहेगी, गुर्दा खाए पिए को ढंग से फिल्टर करेगा, तिल्ली को दिया गया खून स्वीकार करेगी, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, खून साफ होगा, रोग कहाँ से आएगा। आज जितने भी रोग हैं हमारे गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, गलत पहनावे से, बेटाइम में खाने से, बेटाइम में सोने से, बेटाइम में जागने से रोग हैं। और जो कहते हैं सुबह सैर करें, मैं सैर को बिल्कुल मान्यता नहीं देता। मैं मान्यता देता हूँ योग को, प्राणायाम को।
यदि आप सुबह आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन ब्लोन करते हैं तो आप समझो कि आपने 20 किलोमीटर की सैर कर ली। सैर करने से आपको रोग लग सकता है, परंतु प्राणायाम करने से किसी किस्म का रोग नहीं आता, क्योंकि इसके फेफड़ों की मजबूती होती है, सांस की नाली साफ होती है। जितना फेफड़े को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी उतना खून साफ होगा, आपको रोग का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं विनोद बोल रहा हूँ जम्मू से। जी, सवाल करें विनोद जी, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। एक्चुअली मैं ना पूछना चाहता हूँ कि अदरक लहसुन और प्याज का रस जो कैसे बनाना है। जी, अदरक लहसुन प्याज का जो त्रिवेणी है उसका पूछना चाहते हैं गुरुजी। देखिए, लहसुन प्याज अदरक का रस निकाल के जैसे निकाला उसी टाइम 10-15 मिनट के अंदर लेते तो लाभ करता है। कहीं निकाल करके रख लिया और उसके जो कण हैं जो रोग को काटते हैं वो उड़ जाते हैं तो उससे कोई लाभ नहीं होता। बल्कि सबसे अच्छा है कि जब भी आपने खाना खाना है तो उसी टाइम उसको पीस के रस निकाल के कपड़े से निचोड़ के वो तो पानी में मिला के पीते जाओ, और जो कचरा बचा उसको सब्जी में मिला के खा लो। तो ये सोने पे सुहागे का काम करते हैं। आपकी पाचन शक्ति ठीक है, आपको रोग ही कोई नहीं है। जी, तो गुरुजी ने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको लहसुन प्याज अदरक की त्रिवेणी का सेवन करना है, किस प्रकार से आपको किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है। दर्शकों, गुरुजी के साथ साथ यहाँ पर मैं भी आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप लहसुन प्याज अदरक की त्रिवेणी का सेवन करते हैं तो आप अपने शरीर के तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। जिस प्रकार से गुरुजी ने प्रक्रिया बताई है ठीक उसी प्रकार से आपको उसे फॉलो करना होगा। अगर आप कोई और जानकारी लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पा रहा तो आप परेशान ना हो, आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने सवाल को आप नाम, उम्र और शहर के साथ छोड़े, यहाँ पे आपके उन सवालों को लिया जाएगा और गुरुजी द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है धर्मेंद्र कुमार जी का, जो कि उदयपुर के रहने वाले हैं, उम्र है 26 वर्ष। ये लिखते हैं कि गुरुजी मेरा वेट नहीं बढ़ता, 48 किलो का इनका वज़न है, और लिखते हैं कि पूरी बॉडी में वीकनेस है, नाइट शिफ्ट करते हैं, दिन भर सोते हैं, जिसके चलते उनका वज़न बहुत ही गिर गया है। सभी तरह की दवाइयाँ अपनाई हैं लेकिन कोई आराम नहीं। देखिए, रात्रि को 9 से 12 बजे के बीच में सोने से 1 घंटा बराबर होता है 12 बजे के बाद के 2 घंटों के। असली नींद जो है वो 9 से 12 के अंदर की होती है। और जब रात को आप पूरी रात ड्यूटी देते हैं, सुबह ड्यूटी ऑफ होती है और उसके बाद दिन में सोते हैं तो दिन में वो नींद पूरी नहीं होती। सूर्य की किरणों का और चंद्रमा और रात की जो किरणें हैं इसका जो प्रभाव शरीर पे पड़ता है उसका अलग ही प्रभाव होता है। आप ये समझें कि जहाँ पे धूप अच्छी लगती है वहाँ फसल कितनी हरियाली और कितनी अच्छी होती है, और जहाँ पे धूप नहीं होती, छाया रहती है, वहाँ की फसल कितनी मुरझाई होती है और उसमें दाना भी पूरा नहीं आता। यही शरीर का हाल है। यदि आप रात को सोते हैं तो आपको इतने रोग नहीं लगते, परंतु दिन में सोते हैं, रात को जागते हैं तो रोगों की भरमार लगती है। जी, तो आपका मार्गदर्शन बहुत ही बखूबी से गुरुजी ने किया है। और अगर आप चाहते हैं अपने वज़न को बढ़ाना और जिसकी वजह से आप बहुत परेशान भी हैं तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। आने से पहले कोई जानकारी आप एकत्रित करना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो, मैं हिमाचल प्रदेश से प्रेमचंद आया हूँ। मेरे को पैरों से लेकर मोरों तक जो है सनसनाहट होता था एकदम, जो है मैं 5-10 मिनट नहीं खड़ा हो पाता था। और अभी मेरे को 3 साल से मैं मेडिसिन डॉक्टरों का खा रहा था लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ। और आज एक ही गुरु जी की जो दवाई की खुराक है उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। और गुरु जी ने जब मेरी नसें दबाई तो मैं 100 में से 95% जो अभी चल फिर रहा हूँ और मेरे मोरों में कोई दर्द नहीं है। तो गुरु जी को मैं बार बार जो चरणों में प्रणाम करता हूँ।
कि इनके आश्रम में आने से मुझे जो है स्वस्थ विचार में एकदम सही तरह से मेरे को आराम मिल गया है। मुझे जो है 3 बीमारियां थी, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस। अरे सब जगह लूट लिया, 3 लाख रुपए का एक बेड मंगाया साउथ कोरिया का, वो भी काम नहीं किया। सब लोग कह रहे थे बचेंगे नहीं, घर वाले परिवार वाले। अरे गुरुजी ने जीवन दान दिया है। जीवन में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो जो है गुरुजी पे। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? पंजाब से जी। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, वो भी टीबी की बीमारी पर परेशान है जी, टीबी की समस्या है गुरुजी। देखिए बेटा, मेडिकल साइंस में टीबी का कोई इलाज नहीं है। 3 महीने 6 महीने साल भी दवाई खा ले कुछ नहीं मिलता। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि जिस दिन आप आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने में टीबी समाप्त हो जाएगी। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, बुधवार को नहीं आना। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी वो दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 20% आराम मिल जाएगा। 15 दिन में आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। गुरुजी यहाँ पर एक और व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है कुलविंदर जी का, जो कि कनाडा के रहने वाले हैं। लिखते हैं कि गुरुजी मुझे बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज का, क्या ये ठीक हो सकता है? देखिए, मेडिकल साइंस में तो किसी भी रोग की दवाई में पूरे संसार में कैंसर की तो बात ही क्या करना। और मेरे लिए कैंसर ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में यदि आपका 90% तक कैंसर होगा तो उसी दिन आपको कम से कम 15% आराम जरूर मिलेगा। फिर आप 1 हफ्ता यहाँ रुकते हैं, दवाई खाते हैं, नियम से परहेज करते हैं तो हफ्ते में आपको कम से कम 30 से 35% आराम मिल जाएगा। और 1.5-2 महीने में आपका कैंसर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मेरे लिए चाहे हड्डियों का कैंसर है, चाहे खून का है, चाहे जख्म का है, कैसा भी है, सब कैंसर ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जी, सभी रोगों का उपचार यहाँ पर संभव होता है, लेकिन नाड़ी परीक्षण के बाद यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता कि आपने एक फ़ोन मिलाया, हमें अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने यहाँ से दवाएं कोरियर कर दी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। आपके को यहाँ पर गुरुजी के पास आना ही पड़ता है। नाड़ी परीक्षण पहले आप करवा लीजिए, अपने रोग का कारण जानिए। उसके बाद जो गुरुजी आपको दवाएं देंगे, नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप अपने सालों पुराने रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, कोई शंका है आपके मन में, कोई भी सवाल है, किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे, तो बिल्कुल वो जो सवाल हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको कॉल करना होगा उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, बुधवार की यहाँ पर छुट्टी रहती है। अब यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं क्या है इनकी समस्या। हेलो, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। एक तो मेरा पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, दूसरा मेरे रात को बिना गोली खाने नहीं आती। जी,
देखिए, जब लीवर के पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती है तो ये बीमारी पैदा होती है, और इसका पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिल्कुल उपचार नहीं है। मेडिकल साइंस का काम है कि जहाँ पे आपको तकलीफ़ और संकोच सुन कर दे, रोग काटना उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं आपसे पूछूंगा आपको तकलीफ़ क्या है, ना आपका कागज पत्र देखूँगा, ना मशीन से टेस्ट करूँगा। मेरा नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। ये दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 20% आराम मिल जाता है। और जिस दिन आप आएंगे उसी दिन से आपका पेट नॉर्मल साफ़ होना शुरू होगा। सुबह 4 बजे साफ़ होया करेगा, चाहे रात आप 9 बजे सोएं, चाहे 12 बजे सोएं। 4 बजे जैसे घड़ी पे अलार्म लगता है, ऐसे अलार्म लगता है। और ये रोग यहाँ पे परमानेंट समाप्त होता है। यहाँ पे टेम्परेरी रोग किसी का उपचार नहीं है, सारे रोगों को जड़ से काटते हैं। परंतु यह है कि इसमें परहेज सख्त है। जब दवाई देते हैं तो परहेज पहले पढ़ाते हैं कि देखो परहेज कर सकते हैं तो दवाई लो, नहीं कर सकते दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों से इलाज होता है, इसमें किसी किस्म का केमिकल नहीं होता। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है। मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। जी, तो समझ सकते हैं कि आपका पेट जो है वो अपसेट रहता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आ रही है। और अगर ठीक ढंग से नींद नहीं आती है तो फिर हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाएं, स्वस्थ होकर चलाएं, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। आश्रम पर आने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। अगर कोई भी सवाल आप करना चाहते हैं, आने से पहले कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पर आप संपर्क करें और अपने सभी सवालों के जवाब प्राप्त करें। इसके अलावा दर्शकों, जो महिलाएं हैं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं, किसी रोग से वो पीड़ित हैं, तो उनको इस बात का खास ख्याल रखना है कि नाड़ी परीक्षण के वक्त वो यहाँ पर सूट पहन कर आएंगी। सूट जो है वो सलवार वाला होना चाहिए और उसमें नाड़ा होना चाहिए। इलास्टिक को यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती है, जिसके चलते आपका इतनी दूर से आना व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए इस नियम का आप खास ख्याल रख के आएँ। और कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, आयुर्वेद से जुड़ा ज्ञान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं। और आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।